जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में आज हम लोग इसका सामान्य परिचय देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे भारतीय इतिहास के भाग। हमारे जो भारतीय इतिहासकार थे उन्होंने भारतीय इतिहास को जानने के लिए 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन कौन से हैं आपको पता होनी चाहिए। प्राक ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये 3 भाग जो थे भारतीय इतिहास के थे। उसके बाद आप देखेंगे पाषाण युग के भाग। दोस्तों, पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया। यहाँ पर आप देखेंगे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आप जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी और नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप नोट करिए। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता अलग अलग नामों से जाना जाता है, एक ही सभ्यता है। अब इसकी कुछ विशेषता आप देखिए। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता में भारत की पहली नगरीय सभ्यता का विकास हुआ। पूछा भी जाता है कि भारत में पहली नगरीय सभ्यता का विकास किस सभ्यता के द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के द्वारा। इसी सभ्यता ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था, एग्जाम में पूछा गया है। और इस सभ्यता की लिपि देखेंगे। लिपि का मतलब होता है लिखने का जो ढंग है वो दोस्तों दाएं से बाएं था। आज हम लोग वर्तमान टाइम में बाएं से दाएं लिखते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता में लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये पूछा भी गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब होता है 7 नदियों का प्रदेश। सप्त का मतलब 7, तो ध्यान रखेंगे इसमें 7 नदियां आती हैं। एग्जाम में पूछा गया है 7 नदियों के नाम कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे सिंधु, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, सरस्वती और चेनाब। ये 7 नदियां जो है सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से जानी जाती हैं। दूसरी बात, ये जो सप्त सैंधव प्रदेश है, इसी प्रदेश में भारत में आर्य सभ्यता का प्रारंभ हुआ, यानी कि जो आर्य सभ्यता थी वो आने लगी थी, इन्हीं सप्त सैंधव प्रदेश में आकर जो है बस गई थी। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे वैदिक सभ्यता के काल। दोस्तों, वैदिक जो काल है उसको 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का अगर आप समय देखेंगे तो ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। ये एग्जाम में पूछा भी गया है कि ऋग वैदिक काल का समय जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखिएगा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर वेदों की संख्या। आप जानते हैं कि वेदों की संख्या जो है कुल 4 है। आपको नाम भी पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, ये जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र का वर्ण मिलता है। पूछा भी गया है कि गायत्री मंत्र का वर्ण कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में। यहाँ पर आप सामवेद देखेंगे तो सामवेद में संगीत का वर्ण जो है मिलता है। आप जानते हैं सारे गामा पाधा निसा, तो ये संगीत का वर्ण सामवेद में है। नेक्स्ट आप देखेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है तंत्र मत, जादू टोना, इन सब का वर्ण जो है अथर्ववेद में है। पूछा भी गया है। तो ये 4 वेद हैं, इसका नाम और इसकी विशेषताओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे महाजनपदों की संख्या।
आप जानते हैं कि भारत में महाजनपदों की संख्या जो थी वो 16 थी और 16 में से 14 जो है राजतंत्र महाजनपद थे और 2 गणतंत्र। राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा का बेटा ही राजा शासन करेगा, यानी कि कोई और नहीं। और गणतंत्र का मतलब होता है कि कोई राजा का बेटा राजा शासन नहीं करेगा। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है कि महाजनपदों की संख्या में 16 जो थी उसमें कितने राजतंत्र थे और कितने गणतंत्र थे। तो ध्यान रखेंगे 14 राजतंत्र थे, 2 गणतंत्र थे। 2 गणतंत्र कौन से थे ये आपको पता होनी चाहिए। वो ये थे बच्ची और मल्ल। यहाँ पर दोस्तों गणतंत्र शासन चलता था। आप जानते हैं कि भारत में कैसा शासन है, गणतंत्र है, तो इनका नाम आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ देखेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। आप जानते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियां आती हैं, अपना अलग अलग व्यापार करती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है। तो भारत में सबसे पहले कंपनी जो है वो पुर्तगाली आती है और ये 1498 में आती है। दूसरी कंपनी अंग्रेज आती है, ये 1600 में आती है। तीसरी आप देखेंगे डच, जो ये 1602 में आती है। चौथी जो है डैनिश आती है 1616 में। पांचवी आप देखेंगे फ्रांसीसी, ये 1664 में आती है। और लास्ट आप देखेंगे स्वीडिश, ये कंपनी जो है 1731 में आती है। तो इस तरीके से भारत में कंपनियों का आगमन होता है। एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, भारत में आने वाली जो ये पहली पुर्तगाली कंपनी जो थी 1498 में आती है। तो यहाँ पर वास्को डी गामा जो है कालीकट बंदरगाह भारत में है, वहाँ पर आता है और वहीं से वो भारत से लेकर यूरोप में समुद्र मार्ग की खोज करता है। पूछा भी जाता है कि समुद्र मार्ग की खोज जो है किसने की, तो ध्यान रखिएगा वास्को डी गामा जो यूरोप से आता है और भारत के कालीकट बंदरगाह पर आकर वो समुद्र मार्ग की खोज जो है कर लेता है भारत की। तो ये दोस्तों हमारे जो भारतीय इतिहास की कुछ बेसिक जानकारी थी वो हमने आपको बताया। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।